रास्ते में अनेकों चीज आपको मिलेंगी। झूठ को त्यागना, दूसरे की सहायता करना, अपने आप चेतना, या और भी अनेकों चीज ऐसी होंगी जिनको आप करके आपके खुद को शांति मिलेगी, दूसरे को भी सुख पहुंचाओगे। सच्चा सत्संग वो है। आप इसको सत्संग मानते हो क्या? वहां से चलते हो, चार और इकट्ठे बैठ के चलते हो और वहां से तुम दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई, उसका ये तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी वार्तालाप, तुम्हारी बातें ही दूसरों की बुराइयों की या ऐसी घटनाओं की होती हैं कि वहाँ ये हो गया, उसने ये कर दिया, तो फिर आपका मन ध्यान में, भजन में और प्रभु में कैसे लगेगा? अरे मन तो एक ही है। जिस मन में तुमने सतगुरु को बैठा लिया या नाम को रखा हुआ है, उसमें दूसरी चीजें कैसे डाल लोगे आप? क्या सेवा है? सेवा करते हो, सेवा करते हुए किसी को कटु वचन बोल दिया, गलत बोल दिया, तो समझो कि आपने पाप कर्म कमा लिया, सेवा तो सारी की सारी आपकी बेकार चली गई। इस मन से, विचार से, जबान से, शरीर से, पूरे सच्चे और निष्कपट भाव से जो तुम काम करते हो वो सेवा में आता है। ये सारी सेवा को सही मायने में ये दर्जा दिया गया है कि जो सेवा करता है वही नाम की कमाई भी करेगा, और जो निठल्ला बैठ जाता है ना, वो समझो कि इसके पल्ले कुछ नहीं है। सच्चे मायने में जो सेवा करता है, चाहे गुरु का दर्शन ना मिले, सत्संग सुनने को ना मिले उसको, लेकिन अगर वो सेवा में निपुण है तो उसका तो चिंतन हमेशा ये है, मैं सत्संग नहीं सुन पाया, मैं गुरु के दर्शन नहीं कर पाया, सेवा करता जाता है। दूसरी बात की उसकी मन में कोई बात ही नहीं है। और एक पंडाल में बैठ के सत्संग तो सुनते रहते हो कानों से, और मन में कुछ और चलता रहता है। वहां बैठे बैठे भी किसी और बात का ही चिंतन करते हो, सोचते हो, देखते हो, किसी को देखते हो, ये वो आदमी है, ये भी आ गया सत्संग में, ये कैसे आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए था, ये तो कभी आता ही नहीं है, ये तो ये काम करता है। वो चिंतन किस लिए? अरे तुम अपने लिए आए हो, अपने सुधार के लिए आए हो। जब अपना सुधार तुम करने की सोचते ही नहीं हो, तो जो नाम दिया गया है तुम्हें 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, उसका सुमरण करके क्या पालोगे? क्योंकि मन नहीं टिका है। कबीर साहब ने क्यों कह दिया कि माला तो कर्म फिरे, जीव फिरे, मुखमा मनवा तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमरण ना। ये सुमरण थोड़ा है कि माला हाथ में फिरती रहती है, मन चारों तरफ घूमता रहता है, जीभ से कुछ और कुछ कहते रहते हो, कहते रहो, कहाँ मन टिका? अरे मन टिक जाए तो ये तो एक पल में ही सारा सब कुछ हो जाता है। वो शक्ति तो ऐसी है जैसे बिजली का चमकारा लगता है, उस अवसर को ही चूक जाते हो। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो किसी सब्जी वाले की दुकान पे मिलता हो, पंसारी उसकी पुड़िया बांध के दे देगा, या किसी चौराहे पर किसी रेडी वाले से प्राप्त कर लोगे। जिसने नाम की कमाई की है, जिसने गुरु की सेवा की है, उसने गुरु की सेवा करके उस नाम भक्ति को जिसने कमाया से वो देगा सहज में।